ओम शांति। 23 अक्टूबर 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 13 अक्टूबर 1992 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। वरदान में बाप दादा बोले, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सदा हिम्मतवान भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। डिटेल में बाप दादा कहते, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अर्थात बाबा आज सफलता का आधार बताते उमंग उत्साह, तीव्र पुरुषार्थ का अर्थात उड़ती कला का राज बताते उमंग उत्साह। क्योंकि बाबा कहते, उमंग उत्साह में वे बच्चे होते हैं जो प्राप्तियों को स्मृति में रखते हैं, अपने लक्ष्य को स्मृति में रखते हैं। जो बच्चे उमंग उत्साह में रहते, उनके लिए बड़े से बड़े कार्य, बड़े से बड़ा तूफान भी तोहफा बन जाता है। क्योंकि सदा बाप के साथ कंबाइंड रूप की अनुभूति करते, बाप से सर्व शक्तियों की अनुभूति करते, सर्व प्राप्तियों से जो संपन्न होते हैं वे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। कमजोरी, दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते। बाबा कहते, सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन है उमंग उत्साह का जीवन, सर्व आत्माओं को हिम्मत के पंख देने का जीवन। तो खुद हिम्मत उमंग उत्साह के पंख लगाए, सदा लक्ष्य को स्मृति में रख, प्राप्तियों को स्मृति में रख, उमंग उत्साह में रहते और औरों को भी उमंग उत्साह में लाते रहते। आगे बाप दादा कहते, अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता। क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं होगा। इसलिए हिम्मतवान बन, उमंग और उत्साह के आधार पर उड़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अर्थात कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन बाबा बताते उमंग उत्साह। संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प, यह संकल्प असफलता को मिटा देता है। तो बाबा कहते, जो बच्चे उमंग उत्साह में रहते वे स्वतः और सहज ही सफल हो जाते। जो हिम्मतहीन, कमजोर समझते वे किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। ब्राह्मण जीवन में यह उमंग उत्साह बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। बाबा कहते, दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप कहेंगे उमंग उत्साह का रस है। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन जो उमंग उत्साह में होते हैं वे हर मुश्किल को सहज बना लेते हैं। तो बाबा कहते, पहाड़ को भी राई बनाकर, रुई बनाकर आगे बढ़ने वाले बच्चे सदा बाप को साथी सहयोगी बनाकर उमंग उत्साह में रहते हैं। क्योंकि बाप दादा बच्चों से ही यही शुभ आस रखते कि बीती सो बीती कर, निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त कर, स्नेह और शक्ति दो। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं
और भी होंगी, लेकिन आप बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहो और दूसरों को उमंग उत्साह में लाओ, तो बाबा कहते हिम्मतवान स्वतः और सहज बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा कहते अंतिम समय में जब साइंस के साधन फेल हो जाएंगे तो बच्चों के संकल्प शक्ति द्वारा ही सेवा होगी, अर्थात मनसा सेवा बच्चों का मुख्य आधार होगा। तो जो बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखते, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते, शुभ चिंतन चलाते, सर्व आत्माओं को दुआएं देते, उसमें ही बाबा कहते दुआएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए देने में ही लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, क्योंकि कहीं भी बैठकर कभी भी आप कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हो, अर्थात सूक्ष्म शरीर धारण कर विश्व के कोने कोने में सेवा कर सकते हो। आज बाप दादा ने महावाक्य में नंबर 1 बनने का आधार बताया, ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना। बाप दादा कहते जो बच्चे ज्ञानी आत्माएं हैं, वे बच्चे योगी आत्माएं भी स्वतः रहती हैं, क्योंकि ज्ञान के आधार पर निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, विशाल बुद्धि बन जाते हैं। उन्हें योग लगाना नहीं पड़ता, वे सदा योगी जीवन का अनुभव करते हैं। जो बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करते, ज्ञान का स्वरूप बनते, ज्ञान को धारण कर ज्ञान स्वरूप होकर संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन रखते, वे बच्चे स्वतः और सहज योगी होते ही हैं। तो बाबा कहते ज्ञान और योग का संबंध है, और ज्ञान 2 ही शब्दों का है, एक अल्फ और एक बे, अर्थात रचता और रचना को जान लिया, उस पर निश्चय बुद्धि हो गए, तो बाबा कहते योगी स्वतः बन जाएंगे। अगर इन 2 शब्द ज्ञान और योग, बाबा कहते अगर इन 2 शब्दों का ज्ञान है, योग भी इन दोनों शब्दों के आधार पर है। ज्ञान से योग का स्वतः संबंध होता है। जो ज्ञानी तू आत्मा हैं, वे योगी तू आत्मा अवश्य होंगे ही। अगर बच्चों के 63 जन्मों के जो संस्कार हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, वे ब्राह्मण जीवन में विघ्न बनती हैं, तो बाबा कहते ज्ञान पर पूरा पूरा अटेंशन नहीं है। यदि ज्ञान पर अटेंशन होगा तो कमी कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी और सदा करावनहार बाप स्मृति में होगा। ड्रामा जो कल्याणकारी है वह स्मृति में होगा और बच्चे अचल अडोल रहकर उन्नति करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।